मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहली में एक 11 वर्षीय मासूम परिजनों के अंधविश्वास की भेंट चढ़ गई। जी हां, देर रात घर के मटके से पानी पीने गई बच्ची को अंधेरे में सांप के काटने के बाद परिजनों से अस्पताल की जगह करीब 15 किलोमीटर दूर किसी तांत्रिक के पास झाड़ फूंक कराने ले गए, जहां तांत्रिक ने कुछ झाड़ फूंक करके बच्ची को अस्पताल ले जाने को बोल दिया। अस्पताल में बच्ची की मौत के बाद भी परिजनों को समझ नहीं आई और मृत बच्ची के शव को लेकर रहली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से करीब 10 किलोमीटर दूर किसी अन्य तांत्रिक के पास ले गए और बच्ची को दोबारा जिंदा करने की बात करने लगे। ग्रामीणों की समझाइश पर परिजन बच्ची के शव को लेकर वापस अस्पताल पहुंचे और फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वैदिक इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एडमिशन ओपन। डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, बेहतर लैब, लाइब्रेरी, सभी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप सुविधा। हमारा पता है यूनिवर्सिटी रहली, लिंक रोड, बमौरी तिराहा, बाबूपुरा, सागर। दरअसल सागर जिले के रहली थाना क्षेत्र अंतर्गत हिनौती गांव में बीती रात एक 11 वर्षीय मासूम अंधविश्वास की बलि चढ़ गई। परिजनों के अंधविश्वास के चलते मासूम की जान चली गई। जहां बीती रात लगभग 1 बजे परिजनों के साथ आराम कर रही बच्ची उठकर पानी पीने के लिए गई, जहां मटके के बाजू में बैठे एक सांप ने 11 वर्षीय मासूम वैशाली अहरवार को काट लिया। सांप के काटते ही जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और बच्ची बेहोश होने लगी। परिजनों को पता चलते ही परिजन उसे अस्पताल ले जाने की जगह अपने घर से करीब 15 किलोमीटर दूर अचलपुर गांव में झाड़ फूंक कराने किसी तांत्रिक के पास ले गए। तांत्रिक ने कुछ झाड़ फूंक करके परिजनों को बच्ची के ठीक हो जाने का आश्वासन दिया और अस्पताल जाने को बोल दिया। सुबह लगभग 4 बजे परिजन अधमरी हालत में बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने इलाज शुरू तो किया लेकिन कुछ ही देर में बच्ची की मौत हो गई। लेकिन अंधविश्वास की हद इतनी कि मासूम की जान निकलने के बाद भी परिजनों का विश्वास झाड़ फूंक से नहीं हटा और मृत बच्ची के शव को लेकर करीब 10 किलोमीटर दूर बादीपुरा नामक एक गांव में किसी अन्य तांत्रिक के पास पहुंच गए, जहां दोबारा झाड़ फूंक करके बच्ची को जिंदा करने की बात करने लगे। ग्रामीणों की समझाइश पर परिजन बच्ची के शव को लेकर वापस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रहली पहुंचे, जहां जानकारी मिलते ही रहली थाना पुलिस ने मर्ग कायम किया और बच्ची के शव का पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बहरहाल एक 11 साल की मासूम बच्ची को अंधविश्वास के चलते अपनी जान से हाथ जरूर धोना पड़ा। क्या नाम आपका? संतोष। क्या घटनाक्रम हो गया? वो बच्ची को सांप ने काटा था। कहाँ काट लिया? पैर में। कहाँ रह रहे थे आप? घर पर थे, हिनौती। मकान खेत में रह रहे थे क्या? मकान में, घर ही गाँव में। तो क्या आप फिर कहाँ ले गए उसको? उसको पहले अचलपुर ले गए हैं, फिर अस्पताल लाए। अस्पताल में बच्ची खत्म हो गई, फिर किसी ने बोला कि वहाँ बादीपुरा चले जाओ हैं, तो वहाँ चले गए। गुनिया के यहाँ जाने से कुछ कम हुआ क्या? आपको असर समझ में आया? वहाँ जाने से कोई असर नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद क्या करते रहे आप? 1 बजे की घटना है, 4 बजे वहाँ अस्पताल आ गए, तो वहाँ जाके और वहाँ से वापस आए, अस्पताल में आए, यहाँ बच्ची खत्म हो गई। गुनिया का कहना क्या था? ठीक हो जाएगी बस। और ठीक नहीं हुई? ठीक हो गई होती तो मना कर दिया ना बादीपुरा में। हाँ। बादीपुरा में क्या बोल दिया? बादीपुरा में बोल दिया कि खत्म हो गई अपने हमारे पास। बादीपुरा में कौन है तांत्रिक? बादीपुरा में कोई पंडा है, मुझको नाम मालूम नहीं। और अचलपुर में? अचलपुर में भी नाम पता नहीं है, लेकिन है पंडा भी, तो अब विख्यात ही पंडा है। इसके पहले कोई किसी को बचाया उनने? हाँ, वो हमारे परिजन लोग बोल रहे थे कि वहाँ अचलपुर में एक नहीं 1000 केस जाते हैं वहाँ पर, तो वो सब केस से चले गए थे। हम लोग दोनों भाई थे, तो मालूम नहीं था, अब कोई साथ में नहीं था यहाँ का, इसलिए जहाँ का मालूम पड़ा तो वहाँ तुरंत ले गए जल्दी में। झाड़ फूंक का मामला सामने आया है, क्या पूरा मामला कहाँ की रहने वाली हो? क्योंकि वैशाली करके एक लड़की को अभी रहली अस्पताल करीब सुबह की सीरियस को लाया गया था सांप काटने की शिकायत से, वो भर्ती कराया गया था, परंतु दुर्भाग्यवश वो बच नहीं पाई है, जिसका पोस्टमार्टम CHC रहली में किया जाकर घर वालों को सुपुर्द किया जाएगा। सर, पोस्टमार्टम के पहले या मृत अवस्था में जब वो थी तब भी परिजन उसको झाड़ फूंक के लिए ले गए? जी, 90 चिकित्सक द्वारा बताया गया था कि इसको करीब 1 बजे की हिस्ट्री है सांप काटने की,
जिसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाकर घर वाले परिजन जो है झाड़ फूँक के लिए ले गए थे, जहाँ बताया जाता है कि झाड़ने फूँकने से जहर उतर जाता है, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उसको जब अस्पताल लेकर आए थे तो वो लगभग अंतिम सांसें यहाँ पर ले रही थी और उसके बाद आवश्यक कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है, जिसके बाद शव जो है घर वालों को सौंप दिया गया है। सर झाड़ फूँक से कोई अंतर आता है कि लोग नहीं, ये सब अफवाहें हैं और मैं भी आपके माध्यम से केवल सभी लोगों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि अगर सांप, जहरीला सांप अगर किसी व्यक्ति को काट रहा है तो उसके लिए केवल निराकरण जो अस्पताल में उपलब्ध इंजेक्शंस हैं, इनको एंटी स्नेक विनम बोला जाता है, यही सिर्फ इलाज होता है। बाकी झाड़ फूँक और इसके कोई इलाज नहीं होता है, ना इनसे ही किसी भी प्रकार की व्यक्ति की जान बच सकती है। सर इनके जो जी बिल्कुल, अगर ऐसी कोई सूचना मिलती है तो ज़रूर हम लोग यहाँ से भी लिखे देंगे और बाकी आवश्यक प्रशासन से भी यही कहेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि इस चक्कर में मरीज़ का इलाज हमेशा डिले हो जाता है और मरीज़ को उचित इलाज नहीं मिल पाता, जिससे मरीज़ को अपनी जान गंवानी पड़ती है। रहली से आशु दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज। वैदिक इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, एडमिशन ओपन, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, बेहतर लैब, लाइब्रेरी, सभी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप सुविधा। हमारा पता है यूनिवर्सिटी, रहली, लिंक रोड, बमौरी तिराहा, बाबूपुरा, सागर।